लर्नर्स, वेलकम टू अलवीरा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। एक कौन सा हो गया, एक उपभोग की वस्तु हो गई, दूसरा क्या है, उत्पादक वस्तुएं हो गई। ठीक है, फर्स्ट क्या है, उपभोग की वस्तु, दूसरा है उत्पादक वस्तुएं। तो उपभोग की वस्तु को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। उसी तरीके से उत्पादक वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव गुड्स कहते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि उपभोग की वस्तुएं क्या होती है। उपभोग की वस्तुएं वो है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग की जाती है। तो उपभोग की वस्तुएं कौन सा है, जिनका हम डायरेक्टली जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़ा जो है हमें बना बनाया मिला है, इसे हमें पहनना है। ठीक है, उसी तरीके से जो है भोजन है, वस्त्र है, पुस्तक है, कलम है, रेडियो है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपका उपभोग की वस्तु है। तो उपभोग की वस्तु क्या है, वो चीज है जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग की वस्तु कहते हैं। जैसे क्या, टीवी देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, तो टीवी क्या है, टीवी जो है वो उपभोग की वस्तु हो गई। क्यों, क्योंकि जो है इसे बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, इसे हम बनाते नहीं है, इसे हम बनाते नहीं, इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। जिसे हम बनाते हैं वो कौन सी उत्पादक वस्तुएं होती है, लेकिन जिसका हम प्रत्यक्ष डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट वे में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपभोग की वस्तु भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं, और दूसरी होती है टिकाऊ वस्तुएं। जो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती है उसे क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, और जो टिकाऊ वस्तुएं होती है उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या है, या एकल प्रयोग की वस्तु क्या है। तो एकल प्रयोग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसका एक ही बार प्रयोग किया जाता है उसे हम एकल प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या है, खाद्य एवं पेय पदार्थ क्या है, उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। जैसे कि खाद्य जो है इसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका बागवानी में एक ही बार इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या आपका है, पेय पदार्थ। तो जो भी पीने वाली चीजें जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेय पदार्थ कहते हैं। चाय जो है 4 कप एक साथ नहीं पी सकते आप, एक बार पीने के बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। दूसरी बार पीने के लिए आपको फिर से बनाना पड़ेगा। वो चीजें जो मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। अब दूसरा क्या है, टिकाऊ वस्तुएं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या है, रहने का मकान, जहां हम रहते हैं वहां हम लंबे समय तक रहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास साइकिल है, स्कूटी है, बाइक है, इसका हम इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। टेलीविजन है, टीवी है, एक बार आया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल वो घर में रहता है। उसी तरीके से कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, ये सभी क्या है, आपकी उपभोग की जो है वो टिकाऊ वस्तुएं है, जिसका हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। तो ये मकान, रहने का मकान हो गया, साइकिल हो गया, टेलीविजन हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल चेयर, ये सभी क्या है, उपभोग की टिकाऊ वस्तुएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पादक वस्तुएं। तो उत्पादक वस्तु हम किसको कहते हैं, तो उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की वस्तुएं अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। तो उत्पादक की वस्तुएं किसे कहते हैं, वो वस्तु जिसके इस्तेमाल से हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, या वो वस्तु बार बार इस्तेमाल करने से हमें क्या होती है, हम ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन करते हैं जिससे कि हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्पादक की वस्तु जो है ये भी दो तरीके की होती है। कौन सी, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं, और दूसरी होती है टिकाऊ वस्तुएं। उत्पादक की वस्तु हम किसे कहते हैं, जिनके इस्तेमाल से हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन कर सके और आय की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक की वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी दो तरह की होती है, गैर टिकाऊ और टिकाऊ। तो गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं कौन कौन सी है, तो ये जो है गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु कौन सी होती है, कच्चा माल हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, ये सभी क्या है, इनका केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे हम उत्पादक की गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जिन चीजों का हम एक ही बार इस्तेमाल करके उससे हम जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन की गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं। उत्पादन की टिकाऊ वस्तुएं कौन कौन सी होती है, तो वो वस्तु जिनके इस्तेमाल से हम
हम लंबे समय तक जो है आय की प्राप्ति करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन की टिकाऊ वस्तु कहते हैं। तो उत्पादन की टिकाऊ वस्तु क्या हो गई? मशीन है। मशीन से हम क्या, मशीन के इस्तेमाल से जो है हम लंबे समय तक जो है वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगी? हमें ज्यादा से ज्यादा आय की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से मशीन है, उपकरण है, इन सभी चीजों के इस्तेमाल से क्या है, हम लंबे समय तक किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं और उससे हमें क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। तो चीजें जिनके इस्तेमाल से हम लंबे समय तक किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और जिससे कि हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक की टिकाऊ वस्तु कहते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।